बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वीवर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स, उन तमाम स्टूडेंट का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मेरे लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करते हैं और रोज़ाना की बेस पे मुझे मेल भी करते हैं और मेरे से कनेक्ट रहते हैं और काहे बगाहे मुझे गाइड भी करते रहते हैं। उन्हीं स्टूडेंट की समझने के ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए या उनकी भरपूर यानी कि समझने के रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आज से हम स्टार्ट करेंगे। इसको पूरा यानी कि एक सीरीज़ को तौर पे हम इसको लेंगे। तो व्यूअर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांस शेप है। कुछ कहते हैं जी आजकल के सिनेरियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का अहमियत की वजह से इसको काफ़ी अहमियत हासिल हो चुकी है। तो व्यूअर्स, हम इस कोर्स को दो तरह से लेंगे। एक तो हम इसको मॉडर्न डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे लेंगे और दूसरा हम उन स्टूडेंट को यानी कि मद्देनज़र रखेंगे जिन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी या मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस वो पढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का और उसके बाद उसकी कोर्स आउटलाइन देखेंगे। तो ओवरव्यू से पहले कि व्यूअर्स के डाटाबेस मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस या डीडीएस हम इसको भी कह देंगे, ये क्या होती है इसके बारे में तो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे दूंगा कि ये थोड़ा सा एक समझ लें कि ब्रॉड थोड़ी सी पिक्चर आपके जहन में बन जाएगी कि हम पढ़ेंगे क्या, हम जाएंगे किस तरफ। यानी कि ओवरव्यू थोड़ा सा इसका टच देंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस और देखेंगे कि सेंट्रलाइज डाटाबेस में फ़र्क क्या नज़र आएगा आपको। कुछ डायग्राम से मैं आपको थोड़ा सा इसको शो कराने की कोशिश करूँगा। कुछ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स को लेने से पहले आपको कौन कौन से कोर्स जो है ना उनका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट या स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आपको होना चाहिए और उसके बाद इसकी कोर्स आउटलाइन पूरी देखी जाएगी कि इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक जो है ना वो कवर करेंगे। अगर व्यूअर्स प्री रिक्विजिट्स की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो इसका मेरे एक और इसमें अंदर कोर्स है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, यानी कि पूरा एक कोर्स है, उसके स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आपको व्यूअर्स होने चाहिए। मसलन डाटाबेस कैसे बनाते हैं, डाटाबेस के अंदर टेबल्स वगैरह, रिलेशन, उसके बाद इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वगैरह, उसके बाद आपका ईआर मॉडल्स, नॉर्मलाइजेशन एंड सो ऑन, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो हमने यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पढ़े हैं तो उसका आपको जो कंसेप्ट जो है ना वो होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे दो तीन कोर्स और थे, जैसे हमारे पास रिलेशनल अलजबरा, उसका यानी कि आपको समझने के बेसिक कंसेप्ट आपको होने चाहिए। इसी तरह इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में हमने पढ़ा था, उसके भी आपको कंसेप्ट यानी कि काफ़ी अच्छे होने चाहिए। कीज़ के बारे में हमने पढ़ा था और ज्वाइन को आप स्पेशली जो है ना वो लाजमी टच करें, क्योंकि जब हम इसके यानी कि कुछ फीचर्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस के अंदर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ज्वाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसलिए ज्वाइन जो है ना आपको बहुत अच्छी तरह जो है ना वो आने चाहिए। और उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के बेसिक कंसेप्ट आपको यानी कि होने चाहिए। नेटवर्किंग में मराद मतलब ये नहीं है कि आपने सारा नेटवर्किंग का कोर्स आपको आना चाहिए, यानी कि बेसिक कंसेप्ट इसमें अंदर आपको यानी कि पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग से डाटा जो है ना फ्लो कैसे होता है, डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब सेंड होता है तो उसके लिए कौन से कम्युनिकेशन मीडिया हम यूज़ करते हैं, और इसी तरह टपोलॉजीज़ वगैरह के बारे में आपको कंसेप्ट जो है ना वो अच्छे खासे होने चाहिए। यानी कि मतलब बात करने का ये है कि जो डाटा नेटवर्किंग के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना उनके बारे में आपको टच होना चाहिए। अगर व्यूअर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस की हम डायग्राम को देखें तो जैसे ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एनवायरनमेंट है, तो ये हमारा एक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है और इसके अंदर मुख्तलिफ साइट है, जैसे साइट 1 है, साइट 2 है, साइट 3 है और साइट 4 है और साइट 5 है। तो व्यूअर्स देखें हर साइट के साथ कुछ डाटाबेसेस जो है ना वो कनेक्ट है। व्यूअर्स यहाँ पे ये वाला सिंबल जो है ना ये डाटाबेस को शो कर रहा है, ये साइट को शो कर रहा है, ये एप्लीकेशन को किसी को शो कर रहा है। हर एप्लीकेशन जो है ना वो किसी न किसी डाटाबेस के साथ जो कनेक्टेड है
जैसे ये हमारी साइट जो है ना, ये किसी भी डाटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये एक सिनेरियो है कि आपकी डाटाबेस जो है ना, उसकी लोकेशन हमने मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर इस डाटाबेस को जो है ना वो स्टोर कराया हुआ है, और किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू उन तमाम डाटाबेसेस को लॉजिकली हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया होगा। अब इसका कैसे सिनेरियो बनेगा, इनको हम कैसे यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, इन डाटाबेसेस को हम वहाँ पे रखने का क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसको तो हम आगे वाले कोर्स, पूरे कोर्स के अंदर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके मॉडर्न सिनेरियो में आजकल इसकी क्या ज़रूरत पेश आ रही है, इसको लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अच्छी कंपनी जो है ना वो यूज़ कर रही है या नहीं कर रही, अगर कर रही है तो क्यों कर रही है, इसके क्या बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, तो वो सारा कुछ हम जो है ना आगे वाले जो है कुछ कोर्सेज़ के अंदर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर हम सेंट्रलाइज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डायग्राम देखते हैं व्यूअर्स, तो देखें कोई एक साइट है, उसके साथ हमने डाटाबेस को अटैच कर दिया और बाकी तमाम साइटों को किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू उस डाटाबेस के साथ जो है ना हमने अटैच कर दिया है। तो ये हमारा पास एक सेंट्रलाइज जो है ना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो है ना वो सिनेरियो बन जाएगा। यानी कि ये साइट 1 भी इस डाटाबेस का कनेक्टेड है, साइट 3 भी इस डाटाबेस का कनेक्टेड है, साइट 4 और साइट 5, यानी कि तमाम साइटें किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू इस डाटाबेस के साथ कनेक्टेड है। अब इस सिनेरियो में हमारे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसको भी आने वाले लेक्चर के अंदर हम दोनों को कंपेयर करके साथ साथ हम चलेंगे। अगर हमारे पास सेंट्रलाइज डाटाबेस है तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये भी हम आने वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स इसकी कोर्स आउटलाइन की बात अगर की जाए तो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये देखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस डिज़ाइन को हम पढ़ेंगे। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस इश्यूज़ जो आते हैं उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेगमेंटेशन एंड एलोकेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि अगर आपके पास कोई डाटाबेस सेंट्रलाइज डाटाबेस है या उसकी हमने एक मुख्तलिफ फ्रेगमेंटेशन करनी है, इसकी एलोकेशन वगैरह करनी है तो कैसे करेंगे। कुछ व्यूवर्स काम हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, कुछ थ्योरेटिकली भी साथ साथ करते रहेंगे। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वगैरह को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग को व्यूवर्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्यूरी डिकम्पोजिशन एंड डाटा लोकलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद व्यूवर्स हम डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एंड कंकरेंसी कंट्रोल को व्यूवर्स हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिलायबिलिटी एंड रेप्लिकेशन टेक्निक्स जो है ना, रेप्लिकेशन यानी कि हमारे पास एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम यानी कि डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम मल्टी डाटाबेस सिस्टम को व्यूवर्स डिस्कस करेंगे। तो व्यूवर्स ये कहने को तो ये कुछ 12 जो है ना वो टॉपिक है, ये समझ लें कि एक एक टॉपिक जो है ना इसके ऊपर हम कई लेक्चर जो है ना वो उसके ऊपर हम जो है ना वो बनाएंगे और मैं आपको साथ जो है ना वो शेयर करूँगा। तो व्यूवर्स इस यानी कि कोर्स आउटलाइन या इस यानी कि डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस की वीडियो सीरीज़ को यानी कि पूरा करने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि अगर आपने खुद से एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का इन्वायरमेंट तैयार करना है तो उसको कैसे करेंगे। यानी कि अब यानी कि ये काफ़ी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि हर डाटाबेस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कौन सी डाटाबेसेस होंगी जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस बनाएंगे और कौन सी डाटाबेस ऐसी होगी जिनको हम सेंट्रलाइज डाटाबेस की तरफ ही लेके जाएंगे। तो इन तमाम टॉपिक्स को व्यूवर्स हम सारे को 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। तो बशर्ते ज़िंदगी अगर ज़िंदा रहे तो यानी कि साथ ज़िंदगी ने दिया तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।